हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 बिहार बोर्ड साइंस की नई पुस्तक है जिसमें हमारा चैप्टर है 7वां, जंतुओं और पादप में परिवहन। देखिए, जितने भी जंतु होते हैं और प्लांट होते हैं तो उनके शरीर में परिवहन का एक विशेष तंत्र होता है जो परिवहन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी भोजन, जल और ऑक्सीजन ये सारी आवश्यक चीज़ें हैं, तो इनको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ठीक, और बेकार पदार्थ जो बनते हैं, अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालना, ये दोनों काम करता है परिवहन में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। और एक होता है हृदय और रक्त वाहिनियों का परिसंचरण तंत्र। यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में, तो हृदय जो है ये पंपिंग का कार्य करता है रक्त की, ठीक, रक्त को क्या करता है, पंपिंग करता है। और किडनी जो है तो ये अवशिष्ट पदार्थ को शुद्ध करती है, यानी को शुद्ध करती है किडनी। तो हृदय में जो अशुद्ध रक्त होता है पूरे बॉडी से वो शिरा के माध्यम से आता है, और पंपिंग करने के बाद ये शुद्ध करता है रक्त को, वो भेजता है धमनियों के द्वारा। ठीक है, तो वो बातें हम पढ़ेंगे आगे। तो आइए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमें इस चैप्टर में टोटल 13 सवाल देखिए हल करने हैं। पहला है कॉलम ए से कॉलम बी में मिलान करना। बेहद आसान है, तो हम इसको काफ़ी अच्छे से मिलान करेंगे। देखिए, रंध्र क्या है, रंध्र हमें मिलान करना है। रंध्र प्लांट के पत्तियों पे और तनों पे एक छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं। ठीक, ये पेड़ पौधे के वाष्पीकरण यानी वाष्पोत्सर्जन होते हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण क्रिया द्वारा इनका ये आदान प्रदान करती है इसी छिद्रों के द्वारा। तो रंध्र की बात आती है तो मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन यानी प्लांट का अपने शरीर से जल को बाहर निकालना ये रंध्रों के द्वारा ही संपन्न होता है। तो रंध्र का क्या होगा, ये होगा इसका दूसरा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जाइलम और फ्लोएम, तो इसका क्या काम है। देखिए, जाइलम और फ्लोएम को संवहन बोला जाता है। ठीक है, जल और भोजन का ये एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं संवहन ऊतक में, तो ये जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो जल और पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान प्लांट में पहुंचाना ये जाइलम का काम है, खास तौर से जल का। और फ्लोएम का काम है भोजन का। ठीक है, ये पूरे प्लांट के एक स्थान से दूसरे छोरों पर ये पहुंचाता है। समझ में आ गया। तो हमने देखा जाइलम का काम है जल का परिवहन, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा। और फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन। ठीक है, और एक होता है मूल रोम, ये जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, तो मूल रोम का जो काम होता है, देखिए जल का अवशोषण। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक है, ये रहा मूल रोम, ये जल का अवशोषण करते हैं। तो हमने ये मिला लिया काफ़ी अच्छे से। इसके बाद देखिए दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन, यानी शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त परिवहन डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, देखिए हृदय के पंपिंग के लिए दो सहायक रक्त वाहिनियाँ होती हैं। पहला होता है धमनी और सीरा। ठीक है, दो होते धमनी और सीरा। तो धमनी का काम है, धमनी का हृदय से, ठीक है, जो सवाल में है, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाना, तो ये धमनियों का काम है। और सीरा का ठीक इसके अपोजिट काम है, पूरे बॉडी से ऑक्सीजन युक्त नहीं बल्कि विशुद्ध रक्त यानी शुद्ध रक्त नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है वो सीरा लाती है हृदय में। ठीक है, तो हमने भर दिया धमनियों के द्वारा। ख नंबर, हेमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए हेमोग्लोबिन, देखिए लाल रक्त कोशिकाएं जिसमें हेमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके वजह से रक्त लाल भी दिखता है। ठीक है, ये क्या होगा, आरबीसी। तो सीधे तौर पे हमें भरना है आरबीसी, रेड ब्लड सेल कोशिकाओं में पाया जाता है। ग, धमनियों और शिराएं डैश के जाल से जुड़ी होती है, तो ये कोशिकाओं के जाल से जुड़ी होती हैं। ठीक, आपको भरना है कोशिकाओं से जाल से जुड़ी होती हैं। घ नंबर देखिए, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन डैश कहलाता है, तो इसको बोला जाता है हार्ट बीट। ठीक है, यानी दिल का धड़कना, हृदय स्पंदन बोला जाता है लयबद्ध तरीके से। ठीक, एक लय में होता है, तो हृदय स्पंदन ही बोले या हार्ट बीट आप बोल सकते हैं। तो हमने भर लिया हार्ट बीट। इसके बाद 4 नंबर देखिए, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद, तो ये मुख्य रूप से होता है, देखिए यूरिन में होता है यूरिया, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है,
हमें भरेंगे यूरिया। ठीक, यूरिया हो गया। देखिए ये सारी क्या है, ये सारे अवशिष्ट पदार्थ हैं जो मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगर ये शरीर में रहेंगे तो ये नुकसान पहुंचाएंगे। और एक होता है, देखिए शरीर के रोमों द्वारा, यानी पसीना भी क्या है, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। ये पसीना जो है, ठीक है, ये भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला देखिए, पसीने में जल और डैश होता है। अभी हमने देखा तो पसीने में जल होता है, लवण होता है। ठीक, जल के साथ लवण, तो हम भरेंगे यहाँ पे लवण। इसके बाद देखिए विक, विक मतलब किडनी। विक अवशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थों को जो शरीर में बनते हैं द्रव के रूप में बाहर निकालती है, यानी जल के रूप में बाहर निकालती है। इसे हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं, यूरिन। ठीक है, इसमें यूरिया की मात्रा होती है, वही इसका अवशिष्ट पदार्थ है। शरीर में रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। अब इसके बाद देखिए आखिरी, वृक्षों में बहुत ऊंचाई, अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में डैश द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। कौन करता है, देखिए यहाँ पे, तो वो सहायता करता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अभिकर्षण खिंचाव में ये इसी के द्वारा ही संपन्न हो पाती है। तो हम भर लेंगे यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद देखिए तीसरा सही विकल्प का चयन करना है। पादपों में यानी प्लांट में जल का परिवहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। अभी हमने देखा जल का होता है जाइलम के द्वारा और भोजन का फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, और रंध्र में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्र के द्वारा। मूल रोम में जल अवशोषण होता है और ये भोजन ग्रहण करता है, तो सीधे तौर पे जाइलम के द्वारा हो गया। ठीक है, समानुतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। ख नंबर, मूलों द्वारा, मूल मतलब जड़, प्लांट के जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। कैसे, देखिए जल के अवशोषण की दर को हम बढ़ा सकते हैं, उसको हवा डालें। ठीक है, तो इसका होगा पंखे के नीचे रखकर, पंखा चल रहा हो तो उसके नीचे रखकर कोई भी प्लांट अगर रख दें तो उसका अवशोषण ज़्यादा मात्रा में वो करने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण जब बढ़े, तेज हो जाएगा, तो जल का अवशोषण भी तेज हो जाएगा। ठीक है, यानी हवा बहने से वाष्पीकरण हो जाएगा, उसकी दर बढ़ जाएगी। जैसे हम पसीना होता है तो पंखा हम चलाते हैं, तो पसीना का सूखना क्या है, ये वाष्पीकरण ही तो है। ठीक है, तो हवा के नीचे रखने से वाष्पीकरण तेज होगा, तो इसलिए जल का अवशोषण भी तेज हो जाएगा जड़, प्लांट के जड़ से। समझ में आ गया, तो ये तीसरा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न हमारा है 4 से 13 तक, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। आइए देखिए इसका चौथा सवाल क्या है, पादपों अथवा जंतुओं, पेड़ पौधे अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। यानी उनके शरीर में एक स्थान से कोई पदार्थ को दूसरे स्थान ले जाना, ले आना, ये क्यों जरूरी होता है। ठीक है, परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग, वो हमें समझाना है। देखिए ये शुरुआत में ही है कि जो भोजन होता है, जल होता है, ऑक्सीजन होता है, ये शरीर के सभी भागों में, सभी कोशिकाओं में इसको पहुंचाया जाता है, तभी तो शरीर हमारा जीवित रह पाएगा, चाहे जंतु हो चाहे प्लांट हो। और जो बेकार पदार्थ बनते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, वो उत्सर्जन क्रिया द्वारा, उत्सर्जी अंगों द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि ब्लड की सफाई हो जाती है तो यूरिया उसमें प्राप्त हो जाता है किडनी द्वारा, तो समुद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जीव को सुचारू रूप से जीवित रखने के लिए और जीवन यापन उसको चलाने के लिए ये परिवहन बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, अपने शारीरिक क्रिया को करने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए भोजन तथा ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाया आवश्यक है, उसको पहुंचाना। ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, इसीलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचना जरूरी होता है। हमें इसके साथ साथ अवशिष्ट पदार्थ, जो बेकार पदार्थ शरीर बनते हैं, इससे उत्पन्न होने वाले, ठीक है, बिंदु से लेकर जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं और इसको शरीर से निष्कासन बिंदु तक पहुँचाने के लिए भी परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि शरीर सुचारू रूप से चल सके, बीमारियां ना हो। इसीलिए सभी जीवों में पदार्थ का परिवहन आवश्यक है, जरूरी है। समझ में आ गया इसको।